हाय गाइस, इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं लर्न विथ मी। दोस्तों, हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश बुक के पोएट्री सेक्शन का 4 कविताओं का कम्प्लीटली अध्ययन कर लिए हैं और आज आप ही के पोएट्री सेक्शन का 7th चैप्टर मैकेबेटी द मिस्ट्री कैट के बारे में विस्तृत रूप से जानकारियाँ हासिल करने वाले हैं। दोस्तों, मैकेबेटी द मिस्ट्री कैट जो पोम है का राइटर टी.एस. इलियट है। टी.एस. इलियट। अब इस पोम को पढ़ने के पहले हम टी.एस. इलियट के जीवन विवरणी के बारे में संक्षिप्त रूप से जान ले बेहतर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टी.एस. इलियट का पूरा नाम थॉमस एस्टियंस इलियट है। थॉमस एस्टियंस इलियट। अब 1888 to 1965 was born in St. Louis, Missouri, USA, but eventually settled in England. टी.एस. इलियट का जो लाइफ स्पान है, जीवन अवधि है या जीवन काल है, वह है 1888 से 1965 ईस्वी। मतलब इनका जन्म 1888 में हुआ था, मृत्यु 1965 में हुआ था। अब टी.एस. इलियट का जन्म स्ट्रीट लुइस में हुआ। स्ट्रीट लुइस एक सिटी है। मिसौरी एक स्टेट है और यूएसए एक कंट्री है। यूएसए का फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यहाँ तक तो क्लियर है। टी.एस. इलियट का जन्म स्ट्रीट लुइस मिसौरी यूएसए में हुआ, बट इवेंचुअली सेटल्ड इन इंग्लैंड। अंततोगत्वा वह अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ इंग्लैंड में परमानेंटली सेटल्ड हो गए और इन्हें इंग्लिश और अमेरिकन दोनों का सिटीजनशिप प्राप्त हुआ। अब ए क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन एंड ए रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स। वह स्वयं के बारे में कहे हैं, ए क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, मैं साहित्य में क्लासिसिस्ट हूँ, शास्त्रीय धाराओं का अनुसरण करने वाला, रिलीजन में धर्म में एंग्लो कैथोलिक यानी ईसाई संप्रदाय को मानने वाला, और पॉलिटिक्स मतलब राजनीति में रॉयलिस्ट हूँ मतलब राजभक्त हूँ। यह स्टेटमेंट उसका स्वयं का है। तो समझ में आ गया, यानी साहित्य में शास्त्रीय विचारधाराओं का अनुसरण करने वाला, धर्म में ईसाई संप्रदाय को मानने वाला और राजनीति में राजभक्त। अब ही रोज टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ द 20th सेंचुरी। वह 20th सेंचुरी का यानी 20वीं सदी के महानतम कवियों में से एक हैं। वह 20वीं सदी के महानतम कवियों में से एक हैं और ही वॉज आल्सो ए डिस्टिंग्विश्ड क्रिटिक एंड ए ड्रामेटिस्ट। इसके अलावा टी.एस. इलियट एक जाने माने डिस्टिंग्विश्ड मतलब जाने माने प्रतिष्ठित क्रिटिक आलोचक भी रहे एंड ए ड्रामेटिस्ट, और साथ ही साथ वे ड्रामेटिस्ट नाटककार भी रहे। ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1948। अब उसे उनके काव्य कृतियों के फलस्वरूप, रचनाओं के फलस्वरूप 1948 ईस्वी में लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया और इसी वर्ष जो है इंग्लैंड से उसे एक और अवार्ड मिला, ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि कब टी.एस. इलियट को नोबेल प्राइज जो है दिया गया था। तो याद रखना है 1948 ईस्वी में। हिज बेस्ट नोन पोम्स, अब उसके देखिए खासम खास कविताएं जैसे द वेस्टलैंड, एस वेडनेसडे एंड 4 क्वार्टर्स है। अब
इन तीनों कविताओं में द वेस्टलैंड वह ख्याति प्राप्त है, विश्व ख्याति प्राप्त कविता है, जिसे सभी क्रिटिक्स, नोबलिस्ट या ड्रामेटिस्ट या पोइट्स जो है इसके इस वर्क को सराहा, अप्रिशिएट किया। उसके बाद एज अ पोइट एंड स्पोक्समैन फॉर हिज एज ही ट्रूली रिप्रेजेंट्स द इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड फिलोसॉफिकल मूड्स ऑफ द 20th सेंचुरी। अब वह एक पोइट के रूप में, स्पोक्समैन के रूप में, वक्ता के रूप में, अपने एज में वह सचमुच में इंटेलेक्चुअल, सोशल, फिलोसॉफिकल मूड्स 20th सेंचुरी का रिप्रेजेंट किया। कहने का तात्पर्य है कि वह अपने कविताओं में बौद्धिक, सामाजिक और दार्शनिक थीम को, थॉट को वो देने में समर्थ रहे। और यदि इंग्लिश लिटरेचर में टी.एस. इलियट का नाम हटा दिया जाए तो इंग्लिश लिटरेचर अनइंटरेस्टेड हो जाएगा, क्योंकि गॉड लाइक पर्सनालिटी टी.एस. इलियट का है इंग्लिश लिटरेचर के क्षेत्र में। और यदि इसे नहीं पढ़ा जाए तो इंग्लिश लिटरेचर अधूरा ही रहेगा। तो अब समझ में आ गया कि एक पोइट या स्पोक्समैन के रूप में अपने एज में वह इंटेलेक्चुअलिज्म, सोशलिज्म और फिलॉसफी तीनों आर्ट्स को अपने कविताओं में संग्रह किए और इसके बदौलत या इसके जरिए वह मिलियंस ऑफ पीपल को इनलाइटन करने का प्रयास किए। तो ये था थोड़ा सा संक्षेप में टी.एस. इलियट के बारे में। अब यहाँ पर जो लाइन्स है यह पोम के विषय में इंडिकेशन है। तो द प्रेजेंट पोम मैकाबेटी द मिस्ट्री कैट is from his collection called Old Poems Book of Practical Cats, which was made into a very successful music on stage by the great composer Sir Andrew Lloyd Webber। अब देखिए, ये जो प्रस्तुत जो कविता है जो आप आगे पढ़ने वाले हैं, जो प्रेजेंट पोम है मैकाबेटी द मिस्ट्री कैट, उसके ही कलेक्शन ओल्ड पोजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट से उद्धृत है, से लिया गया है, जिसे एक महान कंपोजर, संगीतकार सर एंड्रयू लॉयड वेबर के द्वारा स्टेज पर बहुत ही सफलतापूर्वक, बहुत सफल म्यूजिक बनाए, प्रदान किए। कहने का मतलब कि मैकाबेटी द मिस्ट्री कैट पोम को स्टेजिंग किया गया और स्टेजिंग करने के दरमियान सर एंड्रयू लॉयड वेबर एक क्लासिकल म्यूजिक उसमें ऐड किया। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठ सकता है कि मैकाबेटी द मिस्ट्री कैट जो पोम है वो कहाँ से उद्धृत है, कहाँ से लिया गया है? तो वह ओल्ड पोजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट से लिया गया है। तो ओल्ड पोजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स कविताओं का संग्रह है। उन्हीं संग्रहों में से एक कविता आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब है। तो समझ में आ गया कि जो सर एंड्रयू लॉयड वेबर कौन, तो वह ग्रेट म्यूजिक कंपोजर रहे, ग्रेट म्यूजिक कंपोजर रहे, जो मैकाबेटी द मिस्ट्री कैट पोम को स्टेजिंग करने के दौरान वह क्लासिकल म्यूजिक उसमें ऐड किए, जो विश्व प्रसिद्ध रहा। अब नेक्स्ट, इट इज अ लाइट पोम इन द मोक हीरोइक वेन। यह बहुत ही लाइट पोम है, हल्का पोम है, मामूली पोम है। मीन्स इसमें हाई सीरियसनेस नहीं है, जो पोएट का एक एलिमेंट होता है हाई सीरियसनेस, वह नहीं है। और देखिए किस अंदाज में लिखा गया है, तो यह मोक हीरोइक वेन में लिखा गया है। अब देखिए वेन मतलब होता है स्टाइल। अब हम समझते हैं कि मॉक हीरोइक क्या होता है। मॉक हीरोइक लिटरेरी डिवाइस है, पर्टिकल डिवाइस है,
और ये बहुत ही प्रसिद्ध लिटरेरी डिवाइस है। अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। कोई भी ट्रिवियल थिंग्स या सब्जेक्ट्स या कैरेक्टर्स या इंडिविजुअल्स या एनिमल्स या थीम्स को हाईलाइट कर, एग्जैजरेट कर, उसमें हीरोइक डिट्स या एक्शंस या क्वालिटीज देकर फनी वे या ह्यूमरस वे में लिखने, कविता लिखने के ग्रांड स्टाइल को हम लोग मॉक हीरोइक वेन कहते हैं। अब देखिए संक्षेप में, अब छोटी चीज को बड़ी चीज बनाकर एग्जिबिट करना, प्रदर्शित करना मजाकिया अंदाज में मॉक हीरोइक वेन कहलाता है। समझ में आ गया? अब इट डज नॉट नीड एनी सॉलम और डिटेल्ड एनालिसिस। अब इसे कंप्रीहेंड करने में, यानी इस कविता को कंप्रीहेंड या अंडरस्टैंड करने में, सॉलेम मतलब होता है गंभीर। यहाँ सॉलेमन नहीं पढ़िएगा, सॉलेम, यहाँ पर एन साइलेंट रहता है। तो गंभीर और डिटेल्ड मतलब विस्तृत, एनालिसिस मतलब होता है विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। यानी ये जो है चूँकि ज़्यादा थॉटफुल नहीं है, यह कविता लेटर वे में लिखा गया है, मजाकिया अंदाज में लिखा गया है, इसलिए इसको समझने के लिए सॉलम या डिटेल्ड एनालिसिस की आवश्यकता नहीं है। इट्स चार्म कम्स फ्रॉम इट्स नीट राइम्स एंड गैलोपिंग रिदम एज वेल एज द कॉमिक इफेक्ट ऑफ अ मॉन्स्टर क्रिमिनल हु इज इन फैक्ट अ कैट। अब देखिए, इस कविता में मौजूद जो नीट एंड क्लीन राइमिंग पैटर्न्स है, राइमिंग अरेंजमेंट से है, और गैलोपिंग या प्रोग्रेसिंग या अट्रैक्टिव जो रिदमिक टोन है, और साथ ही साथ शातिर, मॉन्स्टर क्रिमिनल मीन्स शातिर अपराधी जो वास्तव में एक कैट है का हास्यास्पद प्रभाव में चार चांद लगा देते हैं। यानी इसे, ये सारे चीज़ों को जो आप कविता में पढ़ने वाले हैं उसमें एक बेहतरीन सा जो है नीट एंड क्लीन राइमिंग पैटर्न जो है दिया गया है, और साथ ही साथ जो है उसमें एक गजब का जो है रिदमिक पैटर्न है। और इस कविता में जो मॉन्स्टर क्रिमिनल है, कैट, जिसका नाम है मैकाबेटी, वह, उसके द्वारा जो कवि कॉमिक इफेक्ट दिए हैं वह और लाजवाब है, अप्रिशिएबल है। मतलब उसका जो है कितना ही प्रशंसा किया जाए वह कम रहेगा। तो अब देखिए थोड़ा सा, ये जो कैट है, कैट का ही नाम क्या है? मैकाबेटी है। कैट का ही नाम क्या है? मैकाबेटी है। वो बहुत ही मिस्ट्री है, बहुत ही रहस्यमयी कवि है, रहस्यमयी कैट है। अब देखिए, चूंकि वह इतना सातिर प्रवृत्ति का या दानवीय प्रवृत्ति का कैट है, जिसे पकड़ने के लिए स्कॉटलैंड यार्ड्स, फ्लाइंग स्क्वाड्स, सीक्रेट एजेंसीज परेशान है, लेकिन वह पकड़ नहीं पा रहे हैं। चूंकि मैकाबेटी जो मिस्ट्री कैट है उसमें छल प्रपंच है, उसमें धूर्तता है, घृष्टता है, भ्रष्टता है, मास्टर क्रिमिनल है वो, और वह घटना स्थल पर कोई भी वारदात करके या कोई भी वारदात का अंजाम दे करके और वह उस जगह से तुरंत ही 9-11 हो जाता है, और इतना वह चतुराईपूर्ण कोई भी कार्य करता है कि वह न तो कोई छाप छोड़ता है और न ही उसे कोई पकड़ने में सक्षम है। तो हम नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करेंगे मैकाबेटी द मिस्ट्री कैट पोम का, तो उसमें हम बृहत रूप से इसका हम वर्णन करेंगे।
तो आज का वीडियो यहीं तक। यदि इस वीडियो को समझने में थोड़ी सी भी कठिनाई का अनुभव कर रहे हों तो हमें कमेंट के ज़रिए सूचित करें, मैं आपके प्रॉब्लम को सुलझाने का प्रयास करूंगा। और यदि मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट कर लें, फटाक से कर लें, देरी ना करें, क्योंकि आपके लिए पूरी 12th इंग्लिश बुक का प्रिपरेशन करवाऊंगा एक डेफिनेट टाइम में। इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ जुड़ जाएं। और इस वीडियो को यदि पसंद आप करें, लाइक अगर करते हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दें, ताकि उसके लिए भी यह वीडियो प्रॉफिटेबल हो जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Could have loved me, and no one ever would have dared to tread on